एग्जाम पैटर्न को समझो क्या कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना जिसका जो भी है। तो क्लास 12th में टोटल इतना ही है, बस ये देखने में छोटा है, गिनने में कितना है 1 2 3 4 5 और क्या 6, लेकिन 6 है नहीं, यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, टोटल यूनिट 6 गो है, चैप्टर 6 नहीं है। सबसे पहले देखो दोनों का लिख दिया है, सीबीएसई में किसका कितना वेटेज है। ठीक है, इसमें बिहार बोर्ड में किसका कितना वेटेज है। अगर बिहार बोर्ड से दोगे तो टोटल कितने का देना पड़ेगा 100 का, अगर सीबीएसई से दोगे तो कितना का देना पड़ेगा 80 का। इस 80 उसके बाद इस 80 में भी पैटर्न समझना कि 80 में इसमें दो तरह, 20 तो प्रैक्टिकल में चला ही जाएगा। ठीक है, इस 80 में 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, रेस्ट जो रहेगा शॉर्ट रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा। उसके बाद क्या होगा लॉन्ग होगा, प्लस में नए में क्या जोड़ दिया है केस बेस्ड जोड़ दिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो आओगे यहाँ पे इसका अभी बदला नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम तक इसमें तुम्हारा 50 सब्जेक्टिव होगा और 50 क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें भी क्या है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा, बनाना कितना है 50, यानी 100 पूछेगा, बनाना कितना है 50। और इसमें तुम्हारा उसके बाद 50 में क्या चीज है सब ऑब्जेक्टिव 50 है और सब्जेक्टिव भी 50 ही है, लेकिन इसमें क्या है 5 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर 2 नंबर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। यानी सेम इसी का पैटर्न होता है, बस फर्क यहाँ है कि यहाँ टोटल कितना ऑब्जेक्टिव कितना रहता है 50, दिया रहता है कितना 100। अगर पैटर्न चेंज होगा तब ये क्या होगा कि 50 है तो टोटल क्वेश्चन देगा कितना 60, बनाना कैगो है 50, तो थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल हो जाएगा। अब देखिए इसमें टोटल रिलेशन एंड फंक्शन में सीबीएसई में 8 पूछेगा और बिहार बोर्ड में कितना पूछेगा 10। इसमें 2 चैप्टर आता है, पहला चैप्टर का नाम खुद ये है रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा में इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, यानी इसी का पार्ट है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। क्लियर है। अब इसमें से टोटल दोनों मिला के कितना पूछेगा 10 नंबर पूछेगा बिहार बोर्ड का। अगर मान लीजिए अलजेब्रा आया तो अलजेब्रा वहां वाला अलजेब्रा 10th वाला 11th वाला नहीं है, यहाँ अलजेब्रा में आएगा मैट्रिक्स और क्या आएगा डिटर्मिनेंट, नया नाम होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स है और एक क्या है डिटर्मिनेंट। ये अगर बिहार बोर्ड में जाओगे तो कितने नंबर का पूछेगा 13, बहुत इजी चैप्टर नहीं। उसके बाद अगर सीबीएसई से तो 10 नंबर। अब ये कैलकुलस, ये देखने में बस कैलकुलस है, अगर ई पढ़ोगे तो इसका बैकग्राउंड चाहिए ट्रिगो का, मतलब इसको मजबूत करने के लिए ट्रिगो कंप्लीट चाहिए क्लास 11th का। किसका चाहिए 11th का। भले ही देखने में ट्रिगो तुमको लगता होगा कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, अगर पूछा जाए तो 3 से 4 से 5 नंबर बहुत आया, मतलब ज्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछता है, कम इससे पूछता है। ठीक है, लेकिन दोनों मिला के कितना ही पूछेगा 10, लेकिन जितना है पढ़ना इनवर्स उतना ही है, लेकिन 11th A to Z फार्मूला चाहिए, एक भी फार्मूला छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ही होगा। अब इसमें 5 चैप्टर है, कौन कौन है। पहला तुम पढ़े होगे कंटिन्यूटी, जो लिमिट्स पढ़े थे ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो यहाँ हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड क्या चीज डिफरेंशिबिलिटी। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा यहीं पे दूसरा चैप्टर हो जाएगा AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा आ जाएगा क्या AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और एक होगा इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि टोटल कितना है इसमें 5। अगर आप बिहार बोर्ड से है तो कितने नंबर का वेटेज है 44, यानी कि 50% के आसपास सिर्फ क्या है कैलकुलस। इसमें टोटल कितने हैं 5 है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए बिहार सीबीएसई से रहे तो कितने नंबर का है 35 नंबर का। अब आ जाइए वेक्टर एंड 3D, तो अधिकतर वेक्टर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है 3D। अब ये नया होगा तुम्हारे लिए, वेक्टर थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े होगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स से इजी ही रहता है वेक्टर। टोटली क्वेश्चन कितने का पूछता है 17 का पूछता है नहीं, और अगर सीबीएसई से रहेंगे तो कितने का 14 का। ज्यादातर 17 में किससे क्वेश्चन पूछ के चला जाता है वेक्टर से ही पूछता है अधिकतर, 3D से थोड़ा कम रहता है क्वेश्चन। अगर मान लीजिए एलपी में है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि पढ़ चुके हैं यहाँ भी, ठीक है, इससे टोटल अगर मान लीजिए सीबीएसई में रहेगा तो कै गो रहेगा सॉरी बिहार बोर्ड में 6 गो, सीबीएसई में कै गो, मतलब 1 नंबर का डिफरेंस है। इसमें क्या होगा ना कि इसे बिहार बोर्ड में एक लॉन्ग दे देता है 5 नंबर में, मतलब कंफर्म रहता है कि यहाँ से एक लॉन्ग होगा ही, और इनवर्स ट्रिगो से एक लॉन्ग होगा ही, तो 2 लॉन्ग तो ऐसा ही क्लियर है कहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से टोटल कितना बिहार बोर्ड में रहता है 10 नंबर, और इसमें कितना रहता है 8। तो यही पैटर्न है तुम्हारा 12th का। ठीक है, उसमें भी समझा दिए कि 100 में टोटल कितना 50 और 50 ऑब्जेक्टिव और 50
सब्जेक्टिव अभी तक, बदलेगा तो फिर क्या होगा, अगर 50 ऑब्जेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, 60 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिसमें बनाना कितना पड़ेगा हमको, 50। इस बार का जो एग्जाम है 2025 का जो एग्जाम हुआ इंटर का, उसमें क्या चीज है, 12th वाला, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन को क्या किया है, ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा दिखा है जो नया क्रिएट किया है एनसीईआरटी से बाहर, जो हम लोग पढ़ाते हैं आसपास उसी का रहा, थोड़ा बहुत चेंज रहा। तो थोड़ा बहुत तो हर बार ही होता है, ठीक है। और हम लोग ऐसे उतना बता के रखते हैं कि क्वेश्चन छूटे ना, लेकिन अभी जो पैटर्न है उसमें इतना ना विकल्प रहता है कि क्वेश्चन छूटता उठता नहीं है। अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरा बनाएंगे, ऑप्शन तो है ही खाली, ठीक है। तो ये पैटर्न रहा तुम्हारा 12th का। अब हम आज शुरू करेंगे किसको, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अब इसके लिए हमको इसका भी बैकग्राउंड ट्रिगो है और इसका भी बैकग्राउंड क्या है, ट्रिगो है। तो दोनों के लिए हम सबसे पहले 11th में जितना ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला का प्रूफ नहीं बताएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन जो चीज का जरूरत है वो बताएंगे, जिसका जरूरत नहीं है उसको नहीं बताएंगे। जैसे तुमको हम बताए थे थीटा इक्वल टू क्या चीज, L/A, तो इसका जरूरत यहाँ नहीं है तो नहीं बताएंगे, ठीक है। यानी डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन को डिग्री में, ये सब का जरूरत नहीं है तो ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन जिसका जरूरत है उसको फिर क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर है।